और आज के फोकस में हम बात करेंगे भारतीय खिलौना उद्योग यानी हमारी जो टॉय इंडस्ट्री है। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में इसमें तेजी से हमने देखा है किस तरीके से पूरा सेक्टर आगे बढ़ा है, प्रगति नजर आती है। और हाल ही में आईआईएम की अगर हम बात करें, आईआईएम लखनऊ ने डीपीआईटी यानी उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के निर्देश पर तैयार की गई रिपोर्ट में बताया है कि सरकार के प्रयासों से भारतीय खिलौना उद्योग यानी टॉय इंडस्ट्री के लिए एक बेहतरीन मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम का निर्माण हुआ है। और इसका असर किस तरीके से नजर आ रहा है उस पर भी आइए हम नजर डालते हैं। खासतौर से अगर बात की जाए कि किस तरीके से जो टॉय इंडस्ट्री है हमारी वित्त वर्ष 2023 के मुकाबले 2015 की स्थिति आप देख सकते हैं, 239% का जो इजाफा है वो निर्यात में दर्ज किया गया है 2015 में जो स्थिति है। और 2000 अगर हम 23 की बात करते हैं और खासतौर से वित्त वर्ष 2015 के मुकाबले 2023 में आयात की अगर हम बात करें तो इसमें 52% की गिरावट दर्ज की गई है। ये एक बड़ा आंकड़ा है, कैसे आत्मनिर्भरता की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ 2022 की जब हम बात कर रहे हैं तो जो खिलौनों का बाजार था उसका मूल्य करीब 1.5 यानी $1.5 बिलियन के आसपास रहा था, जिसके लगातार बढ़ने की संभावना है। कितना ये बढ़ सकता है ये भी आपको बता देते हैं। 2028 तक इसके दोगुना होकर करीब $3 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है, यानी ये दोगुना हो जाएगा 2028 तक। इसके साथ साथ अगर खासतौर से हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से जो इसकी जब हम बात कर रहे हैं रेशो जो बढ़ता हुआ नजर आएगा 2023-2028 के दौरान बाजार के 12% की सीजीआर से बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। यानी खासतौर से जब हम बात करते हैं जो उसकी कुमुलेटिव एनुअल रेट रहेगी। और ऐसे में सरकार की जो पहल हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। माना जा रहा है कि उन्हीं की वजह से एक टॉय मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम जो है वो देश में तैयार हुआ है और उसी का नतीजा है लगातार हम देख पा रहे हैं कि जो उत्पादन है वो बढ़ता हुआ नजर आता है। उत्पादन बढ़ता है तो इसके साथ साथ हमारा निर्यात बढ़ रहा है। और 2014 से लेकर 2020 तक की अगर बात की जाए तो आपको बता दें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की संख्या में इजाफा दोगुनी हो चुकी है। ये जो संख्या थी वो दोगुनी दर्ज की गई है 6 साल के भीतर ही। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की नीतियों का परिणाम ही है। और खासतौर से आयात पर जो निर्भरता की जब हम बात करते हैं तो ये 33% से घटकर करीब 12% पर आ चुकी है। और उम्मीद यही है कि इसमें और कमी जो है आने वाले समय में वो देखने को मिलेगी। आत्मनिर्भरता की तरफ हम आगे बढ़ेंगे और उसके बाद भारत वैश्विक रूप से जब देखा जाएगा तो कहीं ना कहीं अलग अलग कारण इसमें रहे हैं। डिजिटल परिवर्तन के कारण ये एक बड़ा कारण माना जा रहा है कि आखिर जो हमारी टॉय इंडस्ट्री थी किस तरीके से वो बढ़ रही है। और उसमें जो डिजिटल परिवर्तन है, जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दिया गया है देश में, ये एक महत्वपूर्ण कड़ी है। और इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं जो क्योंकि आज के समय में जो सेंसर वाले खिलौने हैं, एआई और इसके साथ साथ ऐप कनेक्टिविटी जैसी जो तकनीक है इसकी मदद से काफ़ी कुछ हम देख पा रहे हैं कि जो खिलौनों का उद्योग है, जो टॉय इंडस्ट्री है, उसको लगातार बढ़ावा मिला। यानी तकनीकी रूप से किस तरीके से काम हुआ है, सरकार की पहलों की बात की जाए या अलग अलग जो पहलें हुई हैं और उसके बाद जो उसका परिणाम है वो यही है कि वैश्विक खिलौना निर्यातक के रूप में भारत अब उभरता हुआ नजर आ रहा है। तो पूरे विश्व में भारत की स्थिति की अगर बात की जाए उभरता हुआ हम इसको देख सकते हैं। और ऐसे में कई ऐसे देश हैं जिनके साथ भारत की जब हम बात करते हैं, एफटीए की जब हम बात करते हैं तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। उसके तहत और किस तरीके के अब आने वाले समय में जो बाजार है वो हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा, इस पर हम जानकारी लेंगे। और इसके लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनका परिचय आपसे हम करा देते हैं। आपको बता दें हमारे साथ मनीष कुकरेजा जी जुड़े हैं, मिनीटॉय प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका मनीष जी। सबसे पहले मनीष जी जानना चाहूँगा आपसे, क्योंकि जब भी हम देखते हैं कि हमारी जो टॉय इंडस्ट्री थी, एक समय था शायद कहीं ना कहीं वो पहचान नहीं मिल पाती थी, लेकिन आज जब वैश्विक स्तर तक की हम बात करते हैं तो एक उभरता हुआ निर्यातक देश भारत जो है वो नज़र आता है। आप किस तरीके से देखते हैं इस प्रगति को? मुकुल जी, पहले तो धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए एंड सभी दर्शकों का वेरी हैप्पी न्यू ईयर। जी शुक्रिया। आपने सही कहा मुकुल जी कि मेरे को करीबन 30 साल हो गए इस इंडस्ट्री में। एंड जब प्रधानमंत्री जी ने पहली बार शायद 2018 या 19 में खिलौने की बात की थी मन की बात में, तब से ही पूरा जैसे कि फोकस सेक्टर हो गया है। और उन्होंने और एंड गवर्नमेंट ये समझ चुकी है कि जो टॉय इंडस्ट्री है ये एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जिससे जो स्किल डेवलपमेंट है वो बहुत हो सकता है लोगों के लिए। जैसे जी। आप छोटे छोटे टॉयज में क्या छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, हम्म। आप वो कंपोनेंट से के साथ काम करेंगे तो आपका स्किल डेवलपमेंट ऑटोमेटिक होता है। वी यूज प्रैक्टिकली हम हर किस्म की मशीन यूज करते हैं, हॉट स्टैंपिंग हो, पैड पेंटिंग हो। तो ये स्किल डेवलपमेंट जब लोगों का होता है तो बाकी इंडस्ट्रीज में जाके स्केल अप होता है। आप हिस्ट्री देखेंगे अगर, तो यूरोप पहले खिलौने कहाँ से बनते थे? पहले बनते थे अमेरिका में, जापान में, हम्म। फिर वो आगे चाइना में। एंड चाइना जी। भी अभी कितना आगे बढ़ गया है। हम्म। आई थिंक ये अभी भारत की बारी है। और किसी ने सही कहा था कि भारत का दशक नहीं, भारत की पूरी सेंचुरी, सेंचुरी ऑफ इंडिया।
जी, बिल्कुल। और ऐसे में लेकिन जब हम बात करते हैं कि एफटीए के तहत, क्योंकि ये कहीं न कहीं जो दूसरे देश हैं, यूएई की बात की जाए, मिडल ईस्ट की बात की जाए, किस तरीके से इन देशों की तरफ एक कहीं न कहीं टारगेट हम मान के चल सकते हैं कि रुझान जो है वो नज़र आता है, जो बड़े बाज़ार हैं, वहाँ अब भारत दस्तक दे रहा है? बिल्कुल सर, एफडी का देखिए सर, एक फायदा ये भी हो जाता है कि जिन कंट्रीज में ये खुद के खिलौने के उद्योग नहीं है उतना, तो वो इंडिया के लिए बहुत इजी पड़ जाता है करने के लिए, खासकर कि जैसे आपने मिडिल ईस्ट कहा। मिडिल ईस्ट इज जस्ट अक्रॉस अरेबियन सी, मतलब हम हमको एक समुद्र पार करना है और हम पूरा मिडिल ईस्ट मार्केट हमारे लिए है। चाइना के लिए एक बहुत बड़ा रास्ता है ट्रैवल करने के लिए। हुँ। और सरकार ने जो समझा है ये कि टॉयज में ना वॉल्यूमेट्रिक वेट बहुत होता है, हमारे में ना वॉल्यूम ज्यादा होता है, बड़ा जी। कंटेनर में भर जाता है लेकिन उसकी वॉल्यूम बहुत कम होती है। तो जो फ्रेट पड़ता है चाइनीज के माल को मिडिल ईस्ट तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा है। हुँ। अगर हम उस मार्केट को पकड़ लें तो वो बहुत बड़ी मार्केट है, क्योंकि ना सिर्फ मिडिल ईस्ट हो जाता है, जी। उससे आपको पूरा अफ्रीका मार्केट मिल जाता है। एंड हुँ। गवर्नमेंट तो ऑलरेडी ग्लोबल साउथ के बारे में पूरी सोच रही है। जी, बिल्कुल। और कहीं न कहीं अब अगर ख़ास तौर से मनीष जी देखा जाए, क्योंकि जब हम निर्यात को देखते हैं 2015 के बाद से जो नीतियाँ रहीं उनका कितना असर आपको नज़र आता है इसमें? क्योंकि जिस तरीके से करीब 239% का उछाल है सिर्फ 2023 तक, अब तो हम 2025 में पहुँच चुके हैं। ज़ाहिर तौर पर इसमें कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो एक औसतन वृद्धि हमें नज़र आएगी। लेकिन कितना महत्वपूर्ण है जो सरकार की नीतियाँ रही हैं और आने वाले समय में किस तरीके से और प्रगति जो है वो हमारे खिलौना उद्योग में नज़र आएगी? मुकुल जी, मैं हंस रहा हूँ तो आपको शायद जवाब मिल गया होगा। अब नीतियाँ बहुत अच्छी रही है। जी। बीआईएस आने से एक इतना बड़ा फायदा हो गया कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो गई है कि अभी सबको सिर्फ क्वालिटी टॉयज ही बनते हैं। हुँ। और बहुत खुशी की मैं प्रेसिडेंट रह चुका हूँ टाइटमा का पहले, अभी मैंने दिसंबर में रिजाइन किया है। जी। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि आई थिंक जितने भी भारत मैन्युफैक्चरर्स को बीआईएस मिला है, हुँ। सबके प्रोडक्ट्स पास हुए हैं, इसलिए और ये काफी हद तक आपके जो फॉरेन स्टैंडर्ड्स है उसके बहुत नजदीक है, उससे कहीं कुछ कुछ जगह पे तो कहीं उससे ज्यादा भी है, जी। वो बहुत स्ट्रिंजेंट है। तो इसलिए इंडिया के एक्सपोर्ट्स बहुत हो रहे हैं वहां पे। अ, लेकिन मैं कहूंगा कि इट इज वर्क इन प्रोग्रेस, ये और भी बहुत कुछ चाहिए। जी। एक जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, अगर आपने एक हाईवे बना दिया, आप रुकते रुकते नहीं, आप और बनाते हैं। हुँ। जैसे इसरो ने गगनयान या चंद्रयान किया तो कुछ नहीं जी। कहते, ना दे गोइंग फॉर स्पैटिक्स, सॉफ्ट लैंडिंग भी कर लिया हमने तो मून हुँ। में। तो आपको अपना एक अलग अलग प्रोजेक्ट देना पड़ता है, तो हमने भी कुछ हमारी रिक्वेस्ट भेजी है गवर्नमेंट जी। को। होपफुली फिंगर्स क्रॉस्ड, अगर सरकार समझ जाए और हमें थोड़ा भी उस पर से दे दे तो जी। आप इसमें डेफिनेटली वृद्धि बिल्कुल। देखेंगे लेकिन मनीष जी, आने वाले इसमें समय जब में। अगर हम सेगमेंट वाइज़ देखते हैं तो क्योंकि आज के समय में तो एआई का इस्तेमाल हो रहा है और जो खिलौने हैं जी। उसमें सेंसर लगे होते हैं और कहीं न कहीं इंटरेक्टिव उद्योग के तौर पर इसको देखा जाता है। किस तरीके से तकनीक जो है उसने काफ़ी हद तक बदल दिया है, क्योंकि पहले तो जो हमारे देश में खिलौने होते थे वो कहीं न कहीं तकनीकी रूप से उतने हमें शायद बेहतर नज़र नहीं आते थे। लेकिन आज के समय में तो जो नई तकनीक है वो खिलौनों में नज़र आ जाती है। बिल्कुल सर, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा आपको, अगर इतराज ना हो तो। एक प्रोडक्ट है जियोग्राफिका करके, अपना गुड़गांव की कंपनी जो बनाती है, उसका मेंशन यूरोपियन यूनियन में इन्होंने एक टीवी शो में किया था। जी। एंड इट इज यूजिंग augmented reality, and it is using a board game as a combination of the product. जी। It's a beautiful product. हुँ। इंडिया में बना है। सो जी। इंडिया सिर्फ अच्छी बनाता भी नहीं है, वी आर ऑल्सो गेटिंग वेरी, क्या बोलते हैं उसे, इनोवेटिव। हम एक नई चीजें भी बना रहे हैं। हुँ। बिल्कुल। लेकिन और जैसा इनोवेशन का आपने ज़िक्र किया, नवाचार को लगातार सरकार बढ़ावा दे रही है और कहीं न हाँ कहीं जी। अगर देखा जाए तो खिलौना उद्योग हो या आज के समय में गेमिंग इंडस्ट्री हो, एक कोशिश की जा रही है कि इनका समावेश कैसे बेहतर परिणाम दे सकता है। लेकिन इसके साथ-साथ हम देखते हैं कि जो भारत की सांस्कृतिक विरासत है, उसको भी सहेजने का काम जो खिलौना उद्योग है वो कर रहा है। फिर ना सिर्फ हमारे देश की बात की जाए, वैश्विक स्तर पर भी हम देखते हैं कि उसकी जो छाप है वो नज़र आती है। बिल्कुल सर, जैसे मैं 2 दिन पहले एक वीडियो कॉल पे था। पीएम विश्वकर्मा योजना आई है, जी। उसमें जो हमारे आर्टिजन्स हैं, हुँ। उनके लिए जो खिलौने के डॉल्स एंड टॉयज मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, जैसे जी। चन्नापटना टॉयज हो गया, कठपुतली टॉयज हो गया, सावंतवाड़ी में टॉयज का एक क्लस्टर है, हुँ। कानपुर में टॉयज का एक क्लस्टर है, लखनऊ में है। तो वैसे कई जगह पे ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्लस्टर्स है जो हमारे ट्रेडिशनल टॉयज बनाते हैं। जी। तो एक हमने उनको रिक्वेस्ट किया था कि उन्हें जियो टैगिंग दे दिया जाए, हुँ। ताकि कोई दूसरा आदमी उनका सेम प्रोडक्ट कॉपी ना कर पाए। हुँ। एंड वो फिर वो दुनिया में जा सके। जैसे हमको इतना तो पता है कि चन्नापटना टॉयज व्हाइट हाउस में है, जी। ये प्रधानमंत्री जी ने ही उन्हें दिया था। हुँ। तो ये गवर्नमेंट का जो है, उन्होंने बहुत संतुलन काम किया है कि ये ट्रेडिशनल टॉय मैन्युफैक्चरर्स को भी दे रहे हैं फुल हुँ। सपोर्ट,
एंड जो मॉडर्न टॉय मैन्युफैक्चरर्स जैसे हमें उनको भी सपोर्ट दे रहे हैं। सो आई थिंक इट्स अ जॉब वेरी वेल डन। जी, आई रियली अप्रिशिएट द गवर्नमेंट। बिल्कुल मनीष जी, लेकिन क्या इसके साथ एक पहल ये भी है कि जो प्लास्टिक है उसका उपयोग कैसे हम कम कर सकते हैं? खिलौना उद्योग की अगर बात की जाए, आज के समय में हम देखते हैं कि जूट से बने भी जो अलग-अलग उत्पाद हैं, जो खिलौना उद्योग है वो उनका लगातार निर्माण कर रहा है। तो एक पहल, एक संदेश ये भी भारत पूरे विश्व को दे रहा है? जी सर, इंडिया ने एक्चुअली जैसे प्रधानमंत्री जी ने एक बीच में एक रिक्वेस्ट डाली थी कि 5% आपका सोलर पैनल हो जाना चाहिए अपना, हुँ, सोलर रिन्यूएबल एनर्जी में आपको जाना चाहिए। जी, बहुत लोगों ने किया है एंड दे हैव डन वॉलंटरली, बहुत अच्छा लगा सबको। तो एक आप कार्बन फुटप्रिंट कम कर रहे हैं। प्लास्टिक्स का आप यूज उन्होंने ऐसा अभी गवर्नमेंट हम लोग इनफैक्ट एज एन एसोसिएशन भी हम ऐसा कर रहे हैं कि वी आर आल्सो एनकरेजिंग रिसाइकलिंग। जी। इट इज रिसाइकलिंग, रीयूजिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप प्लास्टिक्स को you can't ban plastics totally, but you can be smarter in the way you're using plastics, and I think that is exactly जो गवर्नमेंट है हमें जी, बोल रही है कि आप थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ अच्छा कीजिए हुँ। ताकि पर्यावरण के लिए इजी अच्छा रहे। जी, बिल्कुल, और कई ऐसी महत्वपूर्ण पहलें हैं जिनके बारे में आपसे और भी मैं जानकारी लूँगा। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से लौटेंगे तो इस चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। ग्रामीण भारत के दिल में विकसित भारत के सपने पलते हैं, जहां देसी उत्पाद विदेश तक पहुंचे, जो खेत से बाजार तक पहुंचे, जो महिलाओं को सशक्त बनाए, जो जनजातीय कलाओं को यादगार खजानों में बदले। पूर्वोत्तर भारत के काम की चमक 7 समंदर पार भी दमके। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 से जुड़िए 4 से 9 जनवरी, भारत मंडपम, नई दिल्ली। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वनरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं कॉमेंट टुडे, और जिसमें लगातार हम बात कर रहे हैं जो भारतीय खिलौना उद्योग है, जो टॉय इंडस्ट्री है, उसको लेकर लगातार जो निर्यात है उसमें इजाफा दर्ज किया गया है। 8 वर्ष यानी 2015 से 2023 की जब हम बात करते हैं, मनीष जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बता रहे हैं किस तरीके से जो भारतीय खिलौना उद्योग है लगातार वो आगे बढ़ रहा है प्रगति पथ पर। लेकिन खासतौर से अगर देखा जाए मनीष जी, क्योंकि 2028 तक जिस तरीके से करीब जो जब हम बात कर रहे हैं, इसका जो कुल मूल्य है करीब $3 बिलियन के आसपास तक पहुँच सकता है। क्या संभावना, क्या इसको भी आगे क्रॉस कर जाएगा, या किस तरह का जो लक्ष्य है वो हम लेके चल रहे हैं अभी? मुकुंद जी, यस, हम $3 बिलियन का लक्ष्य हमने करीबन 2 साल पहले दिया था कि हम 2028-29 तक हम लोग इसको टच कर लेंगे। इसके लिए एनवायरनमेंट होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमारे पास पोटेंशियल है, हमारे पास स्किल सेट्स है, हमारे पास ड्राइव है। क्योंकि जो सरकार लगातार कर रही है वो सिर्फ हमारा हैंड होल्डिंग नहीं कर रही है, वो हमें एक इंसेंटिवाइज भी कर रही है कि आप अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको, जैसे आप एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो हमें सब्सिडीज मिलती है वहाँ पे। तो ये बहुत कुछ सरकार कर रही है। एक हमारा डोमेस्टिक फेयर है इंडिया में, जो जिसका नाम है किड्स इंडिया, जिसमें करीबन 150 से 200 बायर्स आते हैं इंटरनेशनली जी, और इंडिया से धीरे धीरे करके लोग ओईएम्स भी करते हैं कि जैसे हम लोग को बनाना है तो थोड़ा बनाए कि नहीं, बना इंडिया से बना सकते कि नहीं। और इतने सारे मैन्युफैक्चरर्स ऐसे हैं, जैसे पेप्ले करके है, स्मार्टिविटी है, ये सब बनाते हैं। एक कंपनी का मैं एक्चुअली नाम भूल रहा हूँ, वो शायद आई वाज सरप्राइज्ड, एक एग्जीबिशन में हमने देखा था कि वो चाइना को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स। तो उम्मीद हम भी यही तो कर इस सकते लेवल हैं तक इनोवेशन है जी, आने वाले समय में एक बेहतर निर्यातक के रूप में जो भारत की स्थिति है और मजबूत होती नजर आएगी, और लगातार जो हमारी टॉय इंडस्ट्री है, जो खिलौना उद्योग है, वो और भी मजबूत स्थिति में नजर आएगा, जो कि कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था को और मदद देगा, उसको मजबूत करेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।